मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी 10 की 10 नहीं जीत पाएगी ना अपने दम पर, और उसने गलती कर दी ना एनडीए से आपको हटाकर या आपसे अलग होकर। चलो ये तो नतीजे आएंगे उस दिन, आप भी यही होगे, मैं भी यही होऊंगा, मेरे को दोबारा पैच करके मेरे से पूछ लेना। नहीं, मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूं कि अगर आप 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला जी, तो फिर पूरी ताकत से लड़ेंगे ना, यानी अब राजनीतिक विरोधी हो गई ना बीजेपी आपकी। मानक जी, जब किसान खेती में जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में खेती कर लूं, 9 छोड़ दूं। वो मेहनत करता है 10 की 10 में, बाढ़ आती है, फसल खराब हो जाती है, फिर दोबारा लगता है 10 की 10 में। मैं ये तो राजनीतिक फसल तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 5 साल में इलेक्शन आता है, ठीक है, और 5 साल के इस इलेक्शन के अंदर मुझे लगता है हर कार्यकर्ता की उम्मीद भी यही होती है कि हम मेहनत करें, और मेहनत कर कर अपने जो वोट शेयर है उसको इंक्रीज करें। हमारे नंबर्स जो लोकसभा में आज 0 है उसको बढ़ाकर हमारी रिप्रेजेंटेशन लेके जाए। विधानसभा में अगर 11 महीनों में अब 10 विधायक लाए हैं तो हमारा टारगेट है हम 46 लाख कर पूर्ण बहुमत से प्रदेश की सरकार बनाए। अब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के जरिए सिर्फ जाटों का वोट काटना चाहती है और आप सिर्फ वोट कटुआ बनेंगे हरियाणा के चुनाव में। मानक जी, ये कांग्रेस की भाषा हो सकती है। मैं 35 साल का हूं। आज मैं हरियाणा के 50% से ज्यादा वोटर जो 45 साल की आयु से नीचे, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, और मेरा ये मानना है उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर 0 है। उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। वो तो कांग्रेस देखते कितने युवाओं को, महिलाओं को टिकट देती है, बीजेपी कितनों को देती है, और फिर आगे इलेक्शंस के अंदर उनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने तो 2011 के उपचुनाव में, जब चौधरी अजय सिंह चौटाला जी उपचुनाव लड़ रहे थे हिसार से, उस समय भी हरियाणा जनहित कांग्रेस की मदद करने के लिए प्रचार किया। आज तक के इतिहास में जननायक जनता पार्टी 5 साल में भी किसी की मदद में नहीं उतरी अलायंस को छोड़कर। गठबंधन धर्म जब तक निभाया। आज तो राजनीतिक धुर विरोधी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनएलडी हो, चाहे बसपा हो। क्या आपके साथ धोखा हुआ है दुष्यंत चौटाला? क्योंकि आपने मुश्किल समय में भी बीजेपी का साथ दिया। किसान आंदोलन, सोचिए जरा, 2 किसान आंदोलन हुए, आपने तब भी बीजेपी सरकार का साथ नहीं छोड़ा। हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप सरकार के साथ खड़े रहे। अब आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ? आपको 1-2 सीटें जो आप मांग रहे थे दे देनी चाहिए थी बीजेपी को। मानक जी, पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में 4.5 साल हमने प्रदेश में सरकार मिलकर चलाई, और 4.5 साल में मैं ये मानता हूं कि हमारे जो एजेंडाज थे, हमारा जो हरियाणा के प्रोग्रेशन का विजन था, उसको हम अचीव कर पाए। आज 14 फसलें एमएसपी पर हमने खरीदवाई हरियाणा में, 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर कराया, 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमने दुरुस्त करवाया। आज सिविल एविएशन के अंदर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिसार में हम बनवा रहे हैं, हेली हब हम गुड़गांव में बना रहे हैं। आज हरियाणा में 11 एक्सप्रेसवे, 35 नेशनल हाईवेज हैं, नई रेल लाइंस हमने बिछवाई हैं। आज डेवलपमेंट के तौर पे हमने जो 4.5 साल में किया कोई नहीं कर पाया। 40,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश छोटे से प्रदेश में आना बहुत बड़ी बात होती है। आज इसी विकास के अंदर अगर हम हिस्सेदार ना होते तो शायद ये विकास भी नहीं होता, हरियाणा इस प्रगति के पथ पर भी नहीं चलता। और जो लोग ये कह दे कि जी मुझे दुख हुआ, रोने पीटने से राजनीति नहीं होती, संघर्ष से होती है। चौधरी देवीलाल जी ने 70 साल के राजनीतिक जीवन में 7 साल की सत्ता भी नहीं देखी। अगर हरियाणा की जनता चाहेगी हमारे 4.5 साल के काम को, तो हमें दोबारा और मजबूती से इलेक्ट करके भेजेगी, और ताकत देकर भेजेगी, और नंबर देकर भेजेगी कि हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन को नेशनल लेवल पर भी हम बढ़ाए। मुझे वो दिन याद है, मैं सांसद था और उस समय केंद्र की सरकार ने एक ट्रैक्टर के ऊपर कमर्शियल व्हीकल का लेबल लगा दिया। मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया और वो विड्रॉ हुआ। पिछले 5 सालों में हरियाणा के एक सांसद ने, इंक्लूडिंग मिस्टर नवाब हुड्डा, एक वर्ड भी बोलने का काम नहीं किया। मतलब मेरे पूछने का जो
मकसद था वो ये था। आप भी मानते हैं ना कि ये 4.5 साल बीजेपी के साथ आसान नहीं रहे, मुश्किल समय था और आप डटकर खड़े रहे बीजेपी के साथ। मैं मानता हूं मानिक जी, मैं मानता हूं मुश्किल समय में जरूर ढाल बन के खड़ा रहा, मगर मैंने काम करवाया। उसके अंदर हरियाणा को कैसे आगे लेकर चलना है वो फैसले करवाए। आज बुढ़ापा पेंशन हम 3,000 रुपए ले जा पाए, 5100 नहीं ले जा पाए, मगर बढ़वाई तो सही। आज हरियाणा में 50% महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन दिलाने के हमारे वादे को पूरा करवा पाए। संत शिरोमणि रविदास जी का 5 एकड़ में भव्य मंदिर आज कुरुक्षेत्र में बनना शुरू हो चुका, वो फैसला करवा पाए।